हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूज़िक में जो हमारे नेट के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12 चक्रों के नाम। तो 12 चक्रों के नाम क्या होते हैं? वैसे तो जो 7 चक्र मुख्य होते हैं योग वाले, मतलब जिनका हम योग में प्रयोग करते हैं, वो 7 चक्र मुख्य होते हैं, जो है मूलाधार या आधार चक्र, स्वास्थ्य स्थान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ठीक है, इसमें हम मूलाधार चक्र की बात करें तो मूलाधार चक्र जो है वो क्या है? रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला जो होता है वो मूलाधार चक्र कहलाता है। ये लाल रंग का होता है, 4 कमल दल वाला होता है और इसे प्रधान चक्र या गणेश चक्र कहते हैं और इससे षड्ज स्वर की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कि किस चक्र से षड्ज स्वर की उत्पत्ति मानी गई है या षड्ज स्वर उत्पन्न किस चक्र से होता है? तो वो मूलाधार चक्र है। सेकेंड आता है जो है स्वाधिष्ठान चक्र। ये क्या है? ऋषभ स्वर की उत्पत्ति होती है इससे। इसको हम हाइपोगैस्ट्रिक, और ये 6 कमल दल वाला होता है और इसका जो कलर होता है वो नारंगी होता है। उसके बाद आता है नाभि चक्र। नाभि चक्र देखिए क्या होता है? नाभि चक्र होता है 10 कमल दल वाला, नीले रंग तथा हल्के पीले रंग का होता है। हृदय चक्र की अगर हम बात करें तो ये 12 कमल दल वाला होता है और जो हृदय चक्र है इससे मध्यम स्वर की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट आता है विशुद्धि चक्र। देखिए विशुद्धि चक्र क्या होता है? विशुद्धि चक्र 16 कमल दल वाला होता है और इससे पंचम स्वर की उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या होता है? आज्ञा चक्र 2 कमल दल वाला होता है। ठीक है, इसका रंग सफ़ेद है और इससे धा स्वर की उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं सहस्त्रार चक्र की। सहस्त्रार चक्र क्या होता है? सभी रंगों वाला इसमें 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं, निशास्वर। ये तो 7 मुख्य चक्र हो गए। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आते हैं ललना चक्र, अनम चक्र, सूधाधार चक्र, सोम और अग्नि चक्र, वो नेक्स्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए स्वस्थान को रागालप्ति भी बोलते हैं, यानी कि स्वस्थान का मतलब होता है आलाप करने का नियम, कि जो आलाप किए जाते हैं उनका नियम। संगीत रत्नाकर के प्रकीर्णा अध्याय में इसका वर्णन है और स्वस्थान जो है वो ताल रहित अर्थात अनिबद्ध होता है। स्थायी स्वर, दायर स्वर, अर्ध स्थित स्वर, द्विगु स्वर, ये 4 तरीके के स्वस्थान होते हैं। स्थायी स्वर जैसे जो आरंभिक स्वर होता है, जिस स्वर का प्रयोग बार बार किया जाता है, उसे स्थायी स्वर कहा गया है। द्वयर्थ स्वर यानी 1.5 गुना स्थायी स्वर से चौथा स्वर, जैसे सा स्थायी स्वर है तो म दायर्थ स्वर होगा। फिर है अर्ध स्थित स्वर और द्विगुण स्वर। तो ये तो स्वस्थान की बात हो गई। देखिए संगीत में काकू क्या होता है? मानव की परिस्थिति जन्य कंठ क्रिया, यानी कि उच्चारण काकू कहलाती है। जो भी हम अपने गले से आवाज़ निकालते हैं उसका हम प्रोनंसिएशन कैसे करते हैं, उसको काकू कहते हैं। डॉक्टर सुभद्रा चौधरी ने कहा है कि ध्वनि से संबंधित सभी पक्ष को काकू कहते हैं। काकू हृदय की भाषा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने मनोभावों को अपने संस्कार के अनुसार व्यक्त करता है। भारत के नाट्य शास्त्र में 17वें अध्याय में काकू पर प्रकाश डाला गया है। आपको पता ही है कि नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें नाट्य से संबंधित सभी ललित कलाओं पर प्रकाश डाला गया है। भरत ने काकू के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो है साकांश और निराकांश। संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव ने 6 प्रकार के काकू बताए हैं, जिनके नाम है स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, क्षेत्र काकू, देश काकू और यंत्र काकू। तो इसमें हम अगर बात करें सबसे पहले स्वर काकू की, कि स्वर का तात्पर्य जो है वो राग में प्रयुक्त स्वरों के स्थान से है। जैसे राग भैरव, मारवा, पूरिया तथा श्री रागों में कहने को कोमल रे प्रयुक्त होता है, किंतु उनका स्थान कैसा है? अलग अलग है। राग के विशिष्ट स्वरों के विशिष्ट उच्चारण से जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट हो वो स्वर काकू कहलाता है। राग काकू क्या है? देखिए शारंग देव ने संगीत रत्नाकर में कहा है कि राग की जो अपनी निजी छाया होती है उसे राग काकू कहते हैं, यानी कि राग स्वरूप को ही राग काकू कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि अन्य राग काकू क्या है, देखिए अन्य राग काकू की अगर हम बात करें तो अन्य राग काकू क्या है?
अन्य राग काकू मिश्र रागों में मिलाए गए रागों की छाया दिखाई पड़ती है, किंतु कुछ रागों में कहीं कहीं किसी अन्य राग का अंश दिखाई पड़ता है, जिसे अन्य राग काकू कहते हैं। अर्थात किसी राग की छाया दूसरे राग पर पड़े तो उसे अन्य राग काकू कहते हैं। क्षेत्र काकू क्या होता है? शास्त्रों में मानव शरीर को क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, कंठ शरीर का अंग है और कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है। भिन्न भिन्न कंठों से भिन्न भिन्न ध्वनि निकलती है, जिसे नाद की जाति कहते हैं। विभिन्न वाद्य की ध्वनि भी अलग होती है। इस ध्वनि के विशेष गुण शारंगदेव ने क्षेत्र काकू कहा है। उसके बाद बात आती है कि देश काकू क्या है। तो देखिए, देश काकू जो है, पार्श्वदेव ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है संगीत समय सार। तो किसी राग के गायन में किसी देश विशेष की काकू छाया दिखे, उसको देश काकू कहा गया है। कि मानव पर अपने देश काल की भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके बोलने चलने का ढंग बदला करता है। भाषा में भी कम ज़्यादा जो है बदलाव आ जाता है, और इस विशिष्ट स्वरोच्चार को देश काकू कहा गया है। हम बात करें यंत्र काकू क्या होता है, तो वीणा वंशी आदि यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि के विशेष गुण को यंत्र काकू कहते हैं। तो ये तो थे कुछ काकू के प्रकार। आज की वीडियो में इतना ही। आई जस्ट होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।